नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं अर्ध न्यायिक निकाय यानी कि सेमी जुडिशियल बॉडी की। देखिए, आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि ये न्यायिक जो है वो निकाय है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अर्ध न्यायिक निकाय मतलब क्या होता है, यानी कि आधा न्याय देने वाला। कहने का मतलब ऐसा ही कुछ इसमें सेंस आ रहा है। देखिए, कुछ ऐसे भी बॉडी होते हैं जो कि खुद डिसीजन देती है, और जो भी डिसीजन देती है या जो भी निर्णय देती है उसको मानना पड़ता है। अगर आप संतुष्ट नहीं है तब जाके न्यायालय जा सकते हैं। एक्चुअल में किसी भी चीज़ का वर्डिक्ट देना या मतलब कि न्याय देना किसका काम है? न्यायालय का काम है। लेकिन कुछ ऐसे संस्थान भी हमारे देश में हैं जो कि न्यायालय का काम करते हैं। न्यायालय का पूरा रूप से काम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ रूल रेगुलेशन के तहत वो भी अपने मामले में, ऐसा नहीं है कि सभी मामले, अपने मामले में वो कुछ प्रोविज़न के तहत वो दंड दे सकते हैं, ठीक है। या आप हालांकि इसको न्याय तो नहीं कह सकते हैं कि इसमें पनिशमेंट टाइप का होता है, ठीक है। ज़्यादातर इसमें पनिशमेंट ही होता है, क्योंकि यहाँ पे न्याय अगर हम वर्ड लगा दें कि न्याय देता है तो वो न्याय नहीं होता है, एक प्रकार का ये पनिशमेंट देता है। जैसा कि न्यायालय पनिशमेंट देता है, अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो पनिशमेंट देता है। हालांकि वो जो देता है वो जजमेंट देता है, पनिशमेंट नहीं आप कह सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप गलत काम करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलता है। तो ये जो अर्ध न्यायिक जो संस्थान है या अर्ध न्यायिक न्याय जिसको निकाय बोल रहे हैं, ठीक है, वो क्या करता है? वो जनरली पनिशमेंट देता है, वो न्याय की बात नहीं करता। न्याय मतलब क्या होता है कि आपने अगर अच्छा काम किया है तो आपको अवार्ड भी मिलेगा, यानी कि आप बरी हो जाएंगे। यानी कि अगर आप कोई जैसे कि कहीं रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, आपने किसी की जान बचाई, तो आपको न्यायालय अप्रिसिएट भी करता है, ठीक है, अप्रिसिएट करता है और आपको मतलब कि बाइज्जत बरी भी करता है। लेकिन यहाँ पे जो अर्ध न्यायिक जो निकाय होता है वो हमेशा पनिशमेंट की बात करता है। देख लेते हैं एक्चुअल में ये क्या काम करता है। जैसे आपके ग्रीन ट्रिब्यूनल हुआ, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित जो ट्रिब्यूनल प्राधिकरण है, ठीक है, वो अगर कोई भी गलत काम करता है, गलत काम इन द सेंस कि उससे रिलेटेड, जैसे आपने पेड़ कटाई कर दी, ठीक है, या जंगल में ऐसा काम किया कि जिससे कि आग लग गई, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जैसे जियो की मैं बात करता हूँ, जियो ने कुछ ऐसा काम किया कि जितने भी और भी कंपनियां हैं उसको रोड पे ला दिया कुछ गलत काम करके। तो ये जो काम किया उसने, उसको कोई और रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, उसके मामले को कोई और देखेगा, और जब देखेगा कि ये जियो ने गलत काम किया है तो उसको पनिशमेंट देगा, ठीक है। अब उस पनिशमेंट को लेके जो जियो है वो न्यायालय जा सकती है। उससे पहले ही इसको पनिशमेंट कोई दूसरा संस्था दे दिया, ठीक है। और कौन सा दूसरा संस्था? वो अर्ध न्यायिक संस्था होगा, ठीक है। तो कौन सी संस्था ऐसी काम करती है वो हम नीचे जाकर देखते हैं, ठीक है। देखिए, इसका मतलब अभी समझ लेते हैं कि अर्ध न्यायिक निकाय क्या है। ये तो जनरली तरीके से मैंने बताया कि ये मतलब कि एक आम बोलचाल की भाषा में मैंने आपको समझाया। अब किताबी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अर्ध न्यायिक निकाय ऐसा संगठन है जिसके पास कानून लागू करने वाली निकायों जैसे न्यायालय के समान शक्ति होती है, किंतु ये न्यायालय नहीं होता है। ऑब्वियस है, यहाँ पे न्यायालय जैसा कोई वर्ड यूज हो ही नहीं रहा है, ये न्यायालय नहीं है। लेकिन ये क्या है कि कुछ चीज़ों में ये न्याय आप कह सकते हैं या दंड देता है, ठीक है। हालांकि ये न्यायालय नहीं होता है। यहाँ पे न वकील होते हैं, न जज होते हैं। एक बॉडी होती है, एक बॉडी बना दी जाती है जो कि इस तरह के फंक्शन करता है जब भी कोई उस रिलेटेड चीज़ में गलत काम करता है, ठीक है। कोई भी प्राधिकरण तभी अर्ध न्यायिक कहा जाता है जब उसके पास न्यायिक कार्य करने की कुछ विशेषताएं हों, लेकिन सभी नहीं। यानी कि न्यायिक जो कार्य करने की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि दंड दे सकता है, तो वो सभी चीज़ें होगा तभी वो अर्ध न्यायिक संस्था कहलाएगा। लेकिन पूरी तरीके से नहीं होनी चाहिए जैसा न्यायालय के पास होता है, ठीक है। अब बहुत सारे सेक्शन होते हैं, बहुत सारे धाराएं होते हैं, वो सब कुछ नहीं इसमें होता है, ठीक है। छोटे से नियम कानून होते हैं, और ये जितने भी बॉडी होते हैं जो कि दंड देने वाला प्रावधान करता है, वो सभी आपके गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन होते हैं। ऐसा नहीं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
जहां न्यायालय सभी विवादों में निर्णय देने की क्षमता रखता है, वहीं अर्ध न्यायिक निकाय की शक्तियां अक्सर एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होता है। मैंने शुरू में बताया जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल वाला क्या कार्य देखेगा, हरित जो संबंधित है, जैसे कि आपने कहीं प्रदूषण फैला दिया, गंगा या यमुना में मतलब कि अपने कचड़े डाल दिए, तो वो देखेगा नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो काम वो देखेगा पॉल्यूशन से संबंधित। और आपके सूचना से संबंधित अलग ट्रिब्यूनल बनाया गया है, ठीक है, वो भी आगे देख लेते हैं। इसके द्वारा दिए गए दंड अपराध की प्रकृति एवं गहनता पर निर्भर होते हैं, जिसे न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है, यानी कि इसके डिसीजन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। ये मूलतः प्रशासन से जुड़े विवादों को देखती है। प्रशासन अभी बताया कि कोई भी जैसे मैनेजमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, वहाँ से जुड़े जो विवाद होगा उसको देखेगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन NCDRC केवल उन विवादों को देखता है जिसमें उपभोक्ता को सेवा या उत्पाद प्रदाता द्वारा धोखा मिलता है। देखिए यहाँ पे उपभोक्ता से संबंधित अगर कोई आपके साथ धोखाधड़ी हुआ, आपने मंगाया टोमेटो सॉस और वहाँ से आ गया कोई चिल्ली सॉस, ठीक है, और वो कह रहा नहीं आपने तो यही मंगाया है, तो ये सभी लफड़ा को ये देखता है। आप डायरेक्ट न्यायालय ना जाके यहाँ पे जाएंगे तो आसानी से निवारण हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी मामले के लिए ये वाला जो संस्था है वो बनी है, ठीक है। और ये डिसीजन देगा क्या कि कंपनी ने गलत काम किया है, इसके एवज में जो कंज्यूमर है उसको इतना में रिफंड मिलना चाहिए, और जितना भी केस का जो भी मतलब कि उसको मेंटली ऐसा हरासमेंट हुआ उसके एवज में कुछ पैसे भी या कंपनसेशन के तौर पे भी पैसा मिलना चाहिए, यानी कि ये उसका डिसीजन होगा। यानी कि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि अगर कंपनी ने गलत किया है तो उसको दंड मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक तरह का आपके अर्ध न्यायिक संस्थान, कौन सा हो गया, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन, ठीक है। और भी है यहाँ पे देखिएगा, भारत में अर्ध न्यायिक निकायों के उदाहरण जैसे आपके भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ये क्या काम करता है, जो कि कंपटीशन है मार्केट में, बहुत सारे कंपनियों के बीच कंपटीशन है, उसमें फेयर कंपटीशन होनी चाहिए। ये नहीं कि इलीगल तरीके से किसी को दबा दिए, जैसे जियो आ गया, वोडा आ गया, और भी कंपनियां हैं आपके टेलीकॉम कंपनियां हैं, तो उसमें क्या हो गया कि एक कंपनी है कि इलीगल तरीके से अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लिए। कई बार आपने सुना होगा कि इलीगल तरीके से अपने सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, ठीक है, कुछ ऑफर वगैरह ऐसा ऑफर दे दिया कि जिससे कि सभी जो सब्सक्राइबर हैं अदर टेलीकॉम के वो छोड़ के एक टेलीकॉम में आ गए। तो वो अगर गलत तरीका अपनाया है, तराई के जो रेगुलेशन है उसको अगर फॉलो नहीं किया है, तब जाके ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग उसको दंड देगा, ठीक है। दूसरे जो बोडा वाले हैं वो केस करेंगे इसके अपोजिट में कि इन्होंने तराई के जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं किया। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के अर्ध न्यायिक संस्थान बनाए गए हैं। इसका गठन भारत में प्रतिस्पर्धा कानून में वर्णित प्रावधानों को लागू करने के लिए किया गया है। यदि कहीं प्रतिस्पर्धा की सीमित करने की प्रयास होता है तो यह दंड भी दे सकता है। उदाहरण स्वरूप अधिक गंभीर मामले में यह किसी कंपनी पे जिसने प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन किया पिछले 3 वर्ष के टर्न ओवर का 10% जुर्माना लगा सकता है, ठीक है। अगर ऐसा आप करते हैं, कोई भी कंपनी आपकी है और आपने इस तरह के जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो आपकी जो कंपनी है उसके 10%, 3 वर्ष के जो टर्न ओवर है उसका जो 10% है, आप समझ सकते हैं कितना होता है, वो आप पे जुर्माना लगाया जा सकता है। और भी जैसे आपके अर्ध न्यायिक संस्थान है, जैसे केंद्रीय सूचना आयोग, यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों में वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है तथा उसका निराकरण करता है। उदाहरण स्वरूप जन सूचना अधिकार द्वारा जानकारी देने से मना करना आदि जैसी शिकायत पे केंद्रीय सूचना आयोग कार्रवाई करता है। केंद्रीय सूचना आयोग की तहत राज्य सूचना आयोग भी अर्ध न्यायिक है। यहाँ पे राज्य स्तर पे भी एक सूचना आयोग है और एक सेंट्रल स्तर पे भी एक सूचना आयोग है। तो ये सभी जो है ये आपके है केंद्रीय सूचना आयोग। तो ये क्या करेगा कि अगर किसी ने सूचना देने से मना कर दिया, आपने RTI लगाया और सामने वाले ने RTI पे रिएक्शन देने से मना कर दिया, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे, या अगर राज्य से संबंधित है तो राज्य स्तर पे जो है वहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपके अर्ध न्यायिक संस्थान है ये भी, ठीक है। शुरू में मैंने बताया राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये जो आपके पोल्यूशन से संबंधित चीज़ें देखता है। अगर आप अपने फैक्ट्री का कचरा यमुना नदी में बहा दिए और उसको बिना मतलब कि उसको रिफ़ाइन किए हुए, रिफ़ाइन क्या कर सकते हैं उन और भी जो प्रोसेस है उसको बिना किए हुए जैसे ही आपने यमुना नदी में डाला उसको, तो उससे कि यमुना नदी का पानी क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा। तो यानी कि आपने कुछ गलत काम किया तो यहाँ पे आपके खिलाफ केस किया जा सकता है और उसके प्रोविज़न के तहत आपको दंड भी दिया जा सकता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के जो प्रोविज़न है उसके तहत आपको दंड दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये पर्यावरण संबंधित मुद्दे को देखता है। दूरसंचार विवाद समाधान और अपील न्यायाधिकरण, यहाँ पे आपके दूरसंचार विभाग जैसे क्षेत्र को देखा जाता है, जैसे टेलीकॉम जो शुरू में मैंने बताया, ठीक है। यह दूरसंचार क्षेत्र में उत्पन्न हुए विवादों की सुनवाई एवं उनका निराकरण करता है। वर्तमान में यह रिलायंस जियो की प्रीपेड कॉलिंग को लेकर विभिन्न कंपनियां जैसे वोडाफोन एयरटेल द्वारा लगाए गए आरोपों की सुनवाई कर रहा है, जो कि ये पहले का आर्टिकल है। तो ये सुनवाई हो रहा था ना कि फ्री कॉलिंग दे रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को नुकसान हो रहा है। आपने देखा होगा कि बार बार ऐसा वोडाफोन के द्वारा और भी कंपनियों के द्वारा इस पर आरोप लगाया गया था। तो ये इसका समाधान ये कौन करता है, दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलीय न्यायाधिकरण करता है, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या है, अर्ध न्यायिक संस्थान है, जो कि TRAI के नाम से जाना जाता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और भी जैसे कि आपके जो अगर हम बात करें कि अर्धन्यायिक संस्थान की बात करें तो आपके वित्त आयोग भी एक प्रकार का अर्धन्यायिक संस्थान है। देखिए इस तरह से पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धन्यायिक संस्थान है, तो इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा जो कि दंड देने की प्रोविजन जिसके पास होता है वो अर्धन्यायिक संस्थान होता है, ठीक है। निष्कर्ष की बात करें, हालांकि अर्धन्यायिक निकाय की अपनी सीमाएं हैं, इसके बावजूद यह कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अर्धन्यायिक निकाय न्यायपालिका के कार्यभार को कम करने के साथ साथ जटिल मुद्दों का विशेषीकृत समाधान निकालने में सक्षम है। यह कम खर्च में तीव्र न्याय दिलाने में सहायता करता है। इसके अंतर्गत परंपरागत न्यायिक प्रक्रिया से इतर खुली कार्रवाई एवं तर्क के आधार पर निर्णय होता है, ठीक है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये जो आर्टिकल है इसका मतलब यही हुआ कि जो अर्ध न्यायिक संस्थान है वो न्यायिक संस्थान के पैरेलल रहता है और इसमें तुरंत आपको सुनवाई मिल जाती है। इसमें डेट वेट की ज़रूरत ही नहीं होती है ना, कि डेट पे डेट और उसके बाद वकील का खर्चा अलग से, ये सब चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पे आसानी से आपको मतलब कि जो भी सुनवाई है वो आसानी से हो जाती है, उतना एविडेंस की ज़रूरत भी नहीं होती है। जितना है उतना ही में फाइनल मैटर रफा दफा हो जाता है। और अगर आप संतुष्ट नहीं है, अगर ये सब संस्थाएं आपको दंड देती है और आप फिर भी संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि ज़्यादा दंड आपको मिल गया, आपने जो गलत काम किया है उसके एवज में आपको जितना मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिल गया, तो आप फिर न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद आप न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था आपके अर्धन्यायिक जो संस्थान है उस पर। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।